कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी मासूम बच्ची। 12 साल से बंद पड़े खंडहरनुमा मकान में अचानक एक महिला आती है और रोने लगती है। वह रोते हुए उस घर की दीवारों से कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो। कहाँ है मेरी बेटी? इतनी ही देर में वहाँ पर एक नर्स आती है और वह उस महिला को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अब 12 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है। धिक्कार है तेरे जैसी माँ पर। तू माँ कहलाने के लायक नहीं है। क्या उस नर्स ने उस बच्ची को बचा लिया था या उसने उस घर में ही दम तोड़ दिया था? कौन थी वह महिला जो 12 साल के बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी और इस नर्स ने उसको थप्पड़ क्यों मारा था? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। नोएडा के एक सुनसान इलाके में एक घर होता है। जिस घर के अंदर एक महिला रहती है, उस महिला का इस दुनिया में कोई नहीं है। वह महिला इस सुनसान से घर में अकेली रहती है और कुछ ऐसा काम किया करती है जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम वह किया करती थी, उस काम में उसको परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि अगर वह बच्ची का ध्यान रखे तो वह अपने काम को नहीं कर पाती। अगर काम को करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती है। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उसके घर में खाने के लिए खाना भी नहीं था और ना ही जीवनचर्या को बिताने के लिए उसके पास पैसे बचे थे। अब बच्ची को पालने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब वह एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। उसके बाद वह उस 6 महीने की बेटी को इस घर में अकेली छोड़कर वहाँ से किसी दूसरे शहर चली जाती है और ऊपर से वह घर सुनसान इलाके में था, जहाँ पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह बच्ची रोने लगती है, क्योंकि बच्ची को तो भूख लगी हुई है और जब उस बच्ची को भूख लगी थी तो वह रोने लगती है। लेकिन वहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं था और इसी तरह से पूरी रात भर उस लड़की को रोते हुए हो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह एक राजीव नाम का व्यक्ति, जो कभी कभी इस रास्ते से आया जाया करता था अपनी ड्यूटी जाने के लिए, और इसी तरह से आज भी वह इस घर के सामने से निकल रहा था। लेकिन उस बच्ची के रोने की आवाज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया था और उसके बाद वह उस घर की खिड़कियों से झांक कर देखने लगता है कि आखिर यह बच्चा इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। वह थोड़ी देर तक उस घर के अंदर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसके बाद वह उस बच्ची को इसी हालत में छोड़कर वहाँ से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वह ड्यूटी कर रहा था तो पूरे दिन भर उसके दिमाग में केवल उसी बच्ची का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ से ऐसा पता चल रहा था कि यह बच्ची काफ़ी देर से रो रही है और रो रो कर इसका गला भी सूख गया है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय राजीव जानबूझकर इसी रास्ते से वापस आता है और वहाँ पर जैसे ही वह उस घर के सामने पहुँचता है तो उस लड़की का रोना उसे फिर से सुनाई देता है। इसके बाद राजीव से रहा नहीं जाता है और वह एक पत्थर उठाता है और उस घर की खिड़की का कांच तोड़ देता है।
अब खिड़की का कांच तोड़ने के बाद जैसे ही उस घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि एक बिस्तर के ऊपर एक 6 महीने की बच्ची लेटी हुई है और वह बुरी तरह से विलाप कर रही है। यह देखकर राजीव पुलिस के पास फ़ोन मिला देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर आती है। आने के बाद घर का दरवाज़ा तोड़ती है और तोड़ने के बाद उस बच्ची को देखते हैं। बच्ची की हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। लगभग पिछले 36 घंटे से वह बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और रोए जा रही थी। अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस व राजीव का धन्यवाद करते हैं इस बात की सूचना देने के लिए, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती। पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब की देखरेख में इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराते हैं। अब पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो महिला थी उसे वह नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि वह महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस वाले उसको ढूंढने में नाकामयाब होती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहती है और हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था वह उस बच्ची से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह बच्ची ठीक हो जाती है। लेकिन अस्पताल के अंदर जो स्टाफ था उसमें एक नर्स थी जिसका नाम लीना था। लीना उस बच्ची को देखकर बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको अपना बचपन दिखाई दिया करता था, क्योंकि लीना भी एक अनाथ थी। वह अनाथ आश्रम में पली बढ़ी थी और उसके बाद अब वह अस्पताल में काम किया करती थी और अनाथ आश्रम की देखभाल किया करती थी। अब जैसे ही वह उस बच्ची को देखा करती, उसको खिलाया करती, तो एकदम उसे अपना बचपन याद आ जाता है और वह सोचने लगती है कि मैं तो अनाथ थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी मैं बनाकर रहूँगी। उसका अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गया था और वह उस बच्ची को सबसे ज़्यादा टाइम दिया करती थी, उस बच्ची के साथ खेला करती थी और इसी तरह से समय बीत रहा था। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस जाकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। अब जैसे ही दूसरे दिन लीना ड्यूटी पर आती है तो आने के बाद उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब वह बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती है तो वह अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसके बाद जो उसके साथ की नर्स थी वह उससे कहती हैं कि तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तेरी बेटी कहाँ से हो गई। तो वह कहती है कि मैं उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ जो यहाँ पर उस घर से लाई गई थी, जिस घर के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद वह सब कहती है कि वह तो ऐसे ही आई थी और अब वह अपनी सही जगह पर चली गई है। पुलिस वालों ने उसको अनाथ आश्रम में भेज दिया है और वहीं पर अब उसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बाद लीना उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछने लगती है और वह लोग भी उसे अनाथ आश्रम का एड्रेस तो बता देते हैं और कहती हैं कि तू करना क्या चाहती है। तो वह कहती है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ पाल पोस कर बड़ा करूँगी और उसको एक अच्छा भविष्य दूंगी। इस बात को सुनने के बाद स्टाफ कहने लगता है कि अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, तू इस बच्ची को पाल पोस कर कैसे बड़ा करेगी। तो वह कहती है कि मैं काम करती हूँ और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह अस्पताल से आज छुट्टी लेती है और सीधा उस अनाथ आश्रम में पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद अनाथ आश्रम वालों से बात करके उस बच्ची को लीगली गोद ले लेती है। कागजी कार्रवाई करने के बाद अब वह उसकी बेटी बन गई थी
उसके बाद वह नर्स उसको अपने घर में रखने लगती है और पाल पोस कर बड़ा करने लगती है। लीना, जो कि एक सरकारी नर्स थी, उसके पास एक छोटा सा घर था, जिस घर के अंदर वह उस बच्ची को रखा करती और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लगती है और जैसे ही वह बच्ची पढ़ने लिखने लायक होती है तो उसके बाद लीना उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। अब बच्ची पढ़ने के लिए जाया करती है। लीना की बच्ची लीना से प्यार किया करती है और उसे माँ कहकर पुकारा करती है। और यह बात जब लीना सुना करती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। वह सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी भी बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया है। उसके बाद धीरे धीरे वह लड़की स्कूल में पढ़ा करती है और एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं। उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी, पिता की तुझे ज़रूरत क्या है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन वह बच्ची कहती है कि सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पिता कहाँ हैं, मैं जानना चाहती हूँ। तो उसके बाद लीना उससे कह देती है, तुम्हारे पिता की तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। ऐसा कहकर वह उस बच्ची को चुप करा देती है। बच्ची भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है और उसके साथ घुल मिलकर रहने लगती है। अब इसके बाद जो लीना है वह सोचती है कि मेरी बच्ची जो यह बात पूछ रही है, मैंने तो उसको बता दिया है कि उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी ना कभी इस बात का सामना मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वह बच्ची थी, लेकिन जब बड़ी होगी तो उसके बाद इस बात की तहकीकात भी कर सकती है। तो लीना सोचती है कि क्यों ना इसके पिता और माता के बारे में पता लगाया जाए और इसी वजह से वह पुलिस वालों से उस घर की मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि इस घर की जो मालकिन थी वह एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद लीना एक बार तो उदास होती है, लेकिन फिर वह तय करती है कि मैं रोज़ इस घर पर आया करूँगी। कभी ना कभी तो इस लड़की की माँ यहाँ पर आएगी और उसे पूछूंगी कि इसका पिता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह लड़की 12 साल की हो जाती है। अब लीना जब उसकी बेटी 7 साल की थी, उसी दिन से उस घर पर रोज जाया करती और काफ़ी देर तक वहाँ पर किसी के आने का इंतज़ार किया करती और फिर वहाँ से वापस आ जाया करती। इसी तरह से समय बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक से जब लीना उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती है तो उस घर के अंदर से एक महिला के रोने की आवाज़ आती है और वह महिला चीख चीख कर कह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को लौटा दो। अब जैसे ही लीना उस घर के अंदर जाकर देखती है तो वह देखती है कि उस कमरे के अंदर, जहाँ पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था, एक महिला बैठी हुई है और वह फूट फूट कर रो रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी लौटा दो। उसकी आंखों में आंसू हैं और वह बहुत ही ज़्यादा पछता रही है। अब लीना जैसे ही उस महिला को देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है और एक जोरदार चांटा उसके गाल पर जड़ देती है। उसके बाद वह उस महिला से कहने लगती है कि धिक्कार है तेरे जैसी माँ पर, जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पर इस तरह से छोड़ गई और उसके बाद आज तुझे उसकी याद आई है। तेरे जैसी माँ, माँ के नाम पर कलंक है। अब इस बात को सुनने के बाद
वह महिला और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। तो लीना उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो एक छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वह महिला अपनी पूरी कहानी बताती है। वह बताती है कि मैं गलत काम किया करती थी और इसी वजह से मैं सुनसान जगह पर यह घर ले रखा था। अब जब मेरी बच्ची हो गई थी तो मेरे घर में खाने पीने के लिए खाना भी नहीं बचा था और ना ही जीवनचर्या को चलाने के लिए पैसे बचे थे। उस समय मेरी मजबूरी हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था या अपने जीवन जीने के लिए उस काम को चुनना था। तो मैं बच्ची को छोड़कर बेहतर समझा और उस दिन मैं उसको छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे शहर में चली गई थी। अब इस बात को सुनने के बाद लीना को बड़ा ही गुस्सा आता है और वह उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तू भीख मांगकर खा लेती, लेकिन तूने तो इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया। यह इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा मन तो ऐसे कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने काम किया है वह माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ़ कर दे रही हूँ। तुम्हारी बेटी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और उसकी उम्र 12 साल हो गई है, लेकिन उसने मुझे एक सवाल पूछा था और इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 5 सालों से लगातार इस घर पर आया करती हूँ और देखती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। उसके बाद में महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था मेरी बेटी ने। तो लीना उससे कहती है कि उसे तुम अपने मुंह से अपनी बेटी ना ही कहो तो ही अच्छा है। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, लेकिन पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तो उसकी माँ मैं हूँ। और हाँ, रही तुम्हारे सवाल वाली बात, तो उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ हैं। उस समय पर तो मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारे पिताजी पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसके पिता कौन हैं और किस तरह से उसका जन्म हुआ था। उसके बाद वह महिला उसे बताती है कि इसके पिता का कोई पता नहीं है कि इसका पिता कौन है, और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को भी कोई भी पता ना चल सके। ऐसा कहकर वह महिला जोर जोर से रोने लगती है। इधर जो लीना थी सरकारी नर्स, उसको भी उस पर थोड़ा सा तरस आ जाता है और वह उसे चुप होने के लिए कह देती है। चुप करने के बाद लीना उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि उसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले से ही गलत काम करती हो। उस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाओगी। अब इन सभी बातों को सुनकर जो वह महिला थी वह भी संतुष्ट हो जाती है कि चलो अच्छा है, इसके साथ मेरी बेटी सही रहेगी। और उसके बाद वह उससे मिलने की इच्छा को त्याग देती है। वह महिला लीना के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, और मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। ऐसा कहकर वह महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से जाने लगती है। इन सभी चीज़ों को देखकर लीना को थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी। जिंदगी भर लीना ने शादी नहीं की थी, इस बच्ची को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और बड़ा होने के बाद वह लड़की भी एक नौकरी में लग जाती है। नौकरी में लगने के बाद जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है, तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी माँ लीना को भी अपने साथ ही रखने लगती है। उसने शादी भी इसी कंडीशन पर की थी कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी और जब तक वह जिंदा है मैं उसकी सेवा करूँगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक 6 महीने की बच्ची की, जिसे एक मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन वह कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई।
तो ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ था। आप क्या कहना चाहते हो उस महिला के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। It's not a game, it's a rich thing.